नमस्कार। जय श्री कृष्णा। दर्शकों, आपको हमने बताया कि शनि देव का राशि परिवर्तन 17 जनवरी 2023 को हो रहा है, उसका सभी राशियों पर कैसा प्रभाव होगा। तो हम बात कर चुके हैं 6 राशियों के बारे में और शेष बची हुई राशियों के बारे में आज हम बात करेंगे। तो ये शनि देव का राशि परिवर्तन जो कि अपनी मकर राशि से निकल कर के जा रहे हैं कुंभ राशि में, तो ये सभी पर कैसा प्रभाव करेगा। मेष राशि, अपने क्रोध पर इनको नियंत्रण रखने की आवश्यकता है और अगर जिद करते हैं तो जिद नहीं करना है और वृष के लिए अच्छा है। मिथुन राशि के लिए भी अत्यंत लाभकारी और शुभ है ये परिवर्तन, आप सभी के बारे में देख सकते हैं। कन्या राशि आपके लिए भी बहुत अच्छा है, आप डिटेल में जा कर के मेरे लास्ट वीडियो में देख सकते हैं। तो हम आगे की बात करेंगे। तुला, तो तुला राशि और लग्न आप दोनों से देखेंगे तो आपको दोनों का बेस बना के आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि कैसा प्रभाव। और आप नाम राशि से अगर आपको मालूम है राशि अपनी तो अच्छी बात है, और नहीं तो आप नाम राशि से भी देख सकते हैं। तो तुला राशि और लग्न वालों पर ये शनि देव का परिवर्तन कैसा प्रभाव देगा। तो यहाँ से आ गए हैं शनि देव, आ रहे हैं अब पंचम भाव में। तो यहाँ पर अच्छा नहीं माना जाता वैसे, हालांकि ये माना जाता है कि आपके लिए बहुत योगकारी है ये ग्रह, लेकिन इस स्थान पर आ करके मतभेद, पार्टनरशिप में अगर आप कोई काम कर रहे हैं तो वहाँ पर मतभेद की परिस्थिति निर्मित होगी, क्योंकि अपनी नीच दृष्टि से ये देख रहा है पार्टनरशिप के भाव को, और पति पत्नी दाम्पत्य जीवन में खटास और लड़ाई झगड़े की स्थिति निर्मित होगी, जिससे कि आपको बचने का प्रयास करना है। और उसके बाद लाभ पर दृष्टि कर रहे हैं, तो अगर अत्यंत मेहनती अगर आप हैं, मेहनत देखिए कोई भी कर रहा है, तो यही एक मार्ग अपनाया जा सकता है कि लाभ फिर होगा। तब होगा ना जब, अगर आप पहले से ही घबरा जाएंगे तो फिर कैसे। तो आपके लिए ठीक है। अब हम नेक्स्ट वृश्चिक की बात करेंगे। वृश्चिक राशि वालों को थोड़ा सावधान रहने की ज़रूरत है। अगर कुछ ज़्यादा बोलेंगे तो लगेगा कि क्या डराने का कार्य कर रहे हैं, नहीं, डराने का कोई काम नहीं है। अगर आपका स्वभाव क्रोधित, वैसे तो सबको मालूम है क्रोध आपको आता ही है, क्रोध और जिद का है, तो थोड़ा इस समय आप इसको त्याग दें, क्योंकि आपके सुख स्थान में आकर के शनि देव, ठीक है, जहाँ पर बैठते हैं अच्छा करते हैं वहाँ पर, लेकिन वहाँ से आए हैं और आपके लिए ये उतना ज़्यादा शुभ कारक नहीं माने जाते हैं शनि देव। तो आपके लिए सावधान आपको रहना ज़रूरी है। आपको किसी मित्र से धोखा मिल सकता है या कोई नौकर आपको हानि पहुंचा सकता है, ऐसी स्थितियां निर्मित हो रही हैं। कार्य क्षेत्र में आपको थोड़ा संयम बना के चलना है, संयम बनाए रखना है। और नीच दृष्टि, रोग रिपु ऋण के स्थान पर पड़ने के कारण आपका व्यय हो सकता है। रोगों पर, कोई रोग या कोई व्याधि उत्पन्न हो सकती है, उस पर आप व्यय करेंगे। और व्यय स्थान तो आपका व्यय, जो कि हमने पहले ही कहा कि व्याधिक हो सकता है, तो उसका आपको ध्यान रखने और नियंत्रण करने की आवश्यकता है। ये वृश्चिक राशि के बारे में। धनु, तो धनु राशि और लग्न वाले आपके लिए कैसा होगा ये समय, अच्छा होगा, अत्यंत लाभकारी, ठीक है। अब भाग्य से संबंध ये बना रहे हैं, क्योंकि पराक्रम के स्थान पे, तो पराक्रम तो वैसे भी धनु वाले करते ही हैं, उनको कहने की बात नहीं है। तो पराक्रम से जब संबंध, हालांकि राशि जो सामने पड़ रही है वो सिंह राशि, जो कि मित्र की राशि नहीं इनकी मानी गई है, तो फिर भी आपके लिए अच्छा ही कहा जाएगा। अगर बहुत, वही बात फिर से कि बहुत मेहनत अगर आप करते हैं तो भाग्य का भी साथ फिर मिलेगा ही। और अगली दृष्टि आगे, लेकिन पिता के स्वास्थ्य में, क्योंकि पिता का भी ये स्थान माना जाता है, ध्यान रखने की ज़रूरत है। और आगे व्यय, तो आपको व्यय करना है, जो कि वैसे भी ध्यान रख के ही व्यय करते हैं। ये चीप एंड बेस्ट चीज़ें लेने की कोशिश करते हैं, तो ध्यान आप रखेंगे,
ठीक है, आपको विद्या के अध्ययन में और संतान पक्ष से कुछ समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं, जो कि देखिए नीच दृष्टि पड़ रही है। तो वैचारिक मतभेद जैसे कि हुआ ही करते हैं। ये तो लगता है आजकल की समस्या ही हो चुकी है कि देखिए कुछ ना कुछ लेकिन होते रहना भी एक तरह से ठीक ही कहा जाएगा। तो अब हम नेक्स्ट की बात करेंगे। तो नेक्स्ट मकर। तो मकर राशि और लग्न वालों के लिए कैसा होगा ये इस समय? आपके लिए अच्छा होगा। वाणी के स्थान में आ गए हैं, भोजन के स्थान में, तो भोजन से आपको कुछ अरुचि भी हो सकती है और वाणी तल्ख वाणी आपकी हो जाएगी, क्योंकि ये इस स्थान में आ करके और ये वैसे भी बहुत ही कहते हैं ना अलगाववादी हैं। अलगाव और निराशा, निराश्य, क्योंकि काल पुरुष का दुख है ना, दुखदायक क्यों कहा गया? क्योंकि इनको न्यायाधीश भी कहा गया दुख, क्योंकि न्यायाधीश तो दुख होता है ना। फिर जब कोई देखिए कुछ गलत करता है और उसका फिर दंड मिलता है, तकलीफ होती है, तो दुख होता है वहाँ से। तो तीसरी दृष्टि इनकी पड़ रही है सुख। तो सुखों में जो कि आपके लिए नीच दृष्टि पड़ रही है, तो मित्रों के साथ कुछ मतभेद, लड़ाई झगड़ा और ऐसी स्थितियां निर्मित हो जाएंगी, तो उसका आपको ध्यान रखने की आवश्यकता है। और आपको रोगों से अपना मतलब ध्यान रखने की आवश्यकता है, क्योंकि रोगों पर और कुछ एक्सीडेंट या दुर्घटना इत्यादि में कुछ व्यय हो सकता है छोटी मोटी। इसका मतलब डराने का काम नहीं है, क्योंकि आपके लिए तो वैसे भी ये लग्न के कारक हैं। लग्न के कारक ज़रूर हैं, लेकिन आपका भी हर काम, मकर और कुंभ राशि का है ये कि हर कार्य धीमा ही हो जाता है। इनका हर काम इतना धीमा हो जाता है कि कभी कभी इतने निराश हो जाते हैं और अधिक मेहनत तो करनी ही पड़ेगी, उससे आप नहीं बच सकते। कुंभ राशि पर ये कैसा प्रभाव डालेंगे? कुंभ राशि के लिए भी, कुंभ राशि और लग्न वालों के अब एक तरह से तो देखिए आपका सस योग का निर्माण हो रहा है। बधाई हो आपको, तो बधाई के पात्र हैं। यहाँ पर सस योग का आपको निर्माण भी हो रहा है, लेकिन साथ में क्या हो रहा है, हर कार्य, क्योंकि जब लग्न से संबंध, हमने कहा ना एक तरह से कंटक शनि का भी वो बन जाता है, क्योंकि हर काम में ये तो आपको पता ही चल चुका है कि हर कार्य में देरी होने वाली है, तो हर काम में आपको बाधा और देरी लगेगी वैसे भी। और जब कोई काम नहीं बनता है, ठीक है बनेंगे काम, मेहनत करेंगे, सुचारू ढंग से अपना कार्य करेंगे, तो वो काम बनेगा, अवश्य ही बनेगा। क्योंकि जब आप किसी काम में लग के करेंगे तो ऐसा नहीं होगा, क्योंकि न्यायाधीश है, तो न्यायाधीश से आपको सिर्फ यही कहना होगा ना कि न्याय करिए, सही करिए। और साथ में पराक्रम पर दृष्टि पड़ने के कारण हो सकता है कई बार आपको, क्योंकि नीच दृष्टि है यहाँ पर, तो भाई बहनों का जो आपको संग मिलना चाहिए वो आपको नहीं मिलेगा। और पराक्रम आप करेंगे तो आप अधिक पराक्रम इस समय आपको करने की आवश्यकता है। मतलब बहुत, जैसे आप वैसे मेहनत करते हैं लेकिन और भी ज़्यादा जुझारू प्रवृत्ति अपनी आपको यहाँ पर प्रदर्शित करनी होगी। साथ में दसम कर्म स्थान से संबंध बना रहे हैं, तो अपने कर्मों पर आप ध्यान रखें और करते रहें। किसी को सामने देखने के कारण ये पार्टनरशिप में समस्या, तो विवाद, हानि, निराशा, वैमनस्य की स्थिति, अलगाववादी ग्रह हैं, तो दाम्पत्य जीवन में अलगाव, निराशा, हताशा, और आप कहेंगे नेगेटिव बात नहीं, जो है वही बताया जा रहा है अपनी तरफ से। तो देखिए कुछ नहीं हम यहाँ पर बता देंगे कि कोई डराने का काम कर रहे हैं, ऐसा नहीं है, तो जो है वही बताया जा रहा है। तो आपको अपना कुल मिलाकर ध्यान रखने की आवश्यकता है और अपने काम में लगे रहें, क्योंकि जब वही बात है ना, रसरी आवत जात से सिल पर होत निशान। और हम आपको लास्ट में एक उपाय भी बता देंगे। अब हम लास्ट बट नॉट लीस्ट मीन राशि की बात करेंगे। तो मीन राशि और लग्न वाले, आपके लिए ये व्यधिक का समय आ गया है। तो व्यय अगर अधिक हो रहा है, हालांकि इस स्थान पे शनि को उसका मतलब कारक ही कहा गया एक तरह से, और अच्छा माना जाता है। यहाँ पर बैठे हुए शनि, ये कहा जाता है कि ये मोक्षदायक होते हैं। लेकिन ये देखिए गोचर का मतलब क्या होता है, ये जैसे क्लाइमेट होता है तो कैसा एटमॉस्फेयर हो जाता है, उसी तरह से मौसम की तरह होता है ये समय। क्योंकि ये ग्रह गोचर जो है ना चलते रहते, बदलते रहते, लेकिन ये जो समय के लिए आए हैं वो कुछ काफ़ी समय के लिए आए हैं ये।
मतलब अभी ये यहाँ पर 2.5 साल रहने वाले हैं। तो 2.5 साल का समय ये है। तो ध्यान से इसको। और अब कहाँ पर दृष्टि पड़ेगी यहाँ से? तो अपने कर्मों को नियंत्रित और ध्यान देने की आपको आवश्यकता है। क्योंकि अगर आप और आपका व्यय अगर हो रहा है तो आप यात्रा कर सकते हैं। अगर आप कुछ प्लान बना रहे हैं यात्रा का, कि आपको कहीं जाना है, विदेश जाना चाहते हैं, वहाँ पे भी जा सकते हैं। कहीं आसपास की यात्रा वो भी कर सकते हैं। और अगर व्यय हो ही रहा है तो आप किसी धर्म यात्रा, धार्मिक यात्रा करें, कहने का तात्पर्य ये है। और ज़्यादा इसमें घबराने की ज़रूरत है नहीं, क्योंकि अब समय है सभी के लिए। वैसे भी शनि के नाम से ही डर जाते हैं लोग। और शनि की देखिए पूजा भी बहुत ज़्यादा नहीं की जाती है, ज़्यादा पूजन नहीं किया जाता है। और रोग रिपु और ऋण पर, आपका रोगों पर कोई ना कोई आपको रोग हो सकता है, या कुछ ऋण ऋण यानी आपको अगर अपना चुकाना है तो उसके लिए भी आप कर सकते हैं कि उसको पूरा कर लेंगे। क्योंकि अगर आप अपने काम में लगे रहेंगे और उसके लिए देखिए नियम अपना बना लेंगे कि हाँ हमें करना है। वैसे मीन राशि अपने आप ही काफ़ी गुरु की राशि है, तो अपने आप ही ये लोग समझदार होते हैं। आप कहेंगे क्या बाकी नहीं, लेकिन बाकी सारे ग्रहों को यहाँ पर, क्योंकि कई बार पता क्या होता है, बुद्धिमान आदमी भी जैसे है, लेकिन समय ऐसा होता है तो वो भी विचलित होने लग जाता है। तो आपको रोग रिपु ऋण से तो कोई ना कोई छोटे मोटा रोग इत्यादि हो सकता है, तो बुखार वगैरह। तो ध्यान रखें स्वास्थ्य का अपने। और अगर कोई मुकदमेबाजी या कुछ है झगड़ा झंझट तो ठीक है, विवाद उस पर भी व्यय आपका होगा। किसी इनसे भी कष्ट, देखिए कष्ट से ही तो देखिए आगे मार्ग फिर मिलता है। अगर कोई समस्या है तो उसका भी निदान, कहते हैं ना दुख और सुख आते जाते और चलते रहते हैं। एक सा अगर सुख ही रहेगा तो फिर दुख का क्या महत्व है। और जब दुख है तब उससे जब निजात पाएंगे, उस समय जो सुख होता है उसका भी अपना ही एक विशेष महत्व है। तो हमने आपको सारे के बारे में बता दिया। और आपको सिर्फ इतना ही करना है कि शनिवार के दिन आप पीपल के पेड़ पर जल चढ़ाएं। इतना ही नियम अगर बना लें तो आपके लिए पर्याप्त होगा। तो आज के लिए इतना ही। सभी राशियों पर और लग्न सबके बारे में हमने प्रभाव जाना कि शनिदेव का कैसा पड़ेगा। तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार। जय श्री कृष्ण।